जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जीव का परम धर्म है। एक तो धर्म है जीव का। धर्म सामान्य बातें हैं, धर्म की परिभाषा भी मैं आपको बताता हूं। एक साधारण धर्म मान लो, हमारा कर्तव्य क्या है। जीव का कर्तव्य है संसार में आकर के कुछ न कुछ जरूर करना है और कुछ ऐसा करना है जो आपकी अलग पहचान बनाता हो, कुछ अलग सा, सबसे हटके कुछ ऐसा करो ना। एक वृक्ष लगा दो कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वो वृक्ष हवा, लोगों को छाया देता रहेगा, हवा देता रहेगा। अनाथों का डेरा लगेगा उस वृक्ष पर। ज्यादा नहीं तो इतना तो कर सकता है, और ज्यादा है तो कुछ निराश्रितों के लिए बना लो, कुछ पीड़ितों के लिए कर लो, कुछ दुखियों के लिए कर लो। सच में बताएं तो गुरुदेव भगवान कहा करते थे, जो जीवन में सुखी होना चाहता है, जो आनंद चाहता है, जो खुशी चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, जो जिसके जीवन में चाहिए, वो दूसरों के चेहरों पर प्रसन्नता दे, दूसरों के चेहरे की खुशी का कारण बने। आपका जीवन तब धन्य है जिस दिन आप 1000, 2000, 4000 का पैंट शर्ट पहन करके आए। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपकी वजह से किसी गरीब का शरीर ढक जाए, किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आ जाए, तो समझ लो आपका जीवन निखर रहा है, धन्य हो रहा है। परिवार का पालन करना ये जीव का परम ये धर्म है, कर्तव्य है, बहुत आवश्यक है। मनुष्य मात्र को सभी करते हैं अपने बच्चों का लालन पालन, अच्छे से अच्छी व्यवस्था, बच्चों को अच्छे संस्कारों से संपन्न करें। कम से कम सुविधा बच्चों को देनी चाहिए। राधे राधे बोलेंगे सब लोग, राधे राधे। कम से कम व्यवस्था दें। ज्यादा 25 साल तक की उम्र बच्चे की ऐसी होती है, तपस्या की उम्र है। 5 वर्ष तक लाड प्यार और 5 वर्ष
डांट फटकार, उसके बाद उसके साथ मित्रता का व्यवहार। 25 साल तक बच्चे को तपस्वी बनाइए, एकदम तपस्या होनी चाहिए बच्चे के जीवन में। 25 साल तक, जिस बच्चे ने 25 वर्ष तक कड़ी मेहनत की होगी, वो बच्चा भारत का श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है। लेकिन जो बच्चे 12-12 बजे रात तक लगे हैं फोन पर, माँ बाप अपने आप दे रहे अपने बच्चों को महंगे से महंगा फोन, ले बेटा, तो समझ लो वो फोन ही चलाता रहेगा जिंदगी भर। ये ध्यान रखना, फोन रखना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, नई टेक्नोलॉजी आ गई बच्चों को सबको, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। मैंने आपको कहा नहीं, कल भी बताया था, दूध लेने भेजा और वो इतना ले आया पूरा। अरे भाई, जितना उपयोग है चाहिए सिर्फ उतना ही देना चाहिए। राजा रामचंद्र जी कहां पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। वो चाहते तो घर में बुला सकते थे मास्टर को, गुरु जी को घर में आ जाते पढ़ने, 10 गुरु आ जाते। एक तो बहादुर चक्रवर्ती सम्राट थे, 10-10 शिक्षक एक बार में पढ़ा सकते थे घर पे बैठ करके, लेकिन नहीं, सीधा गुरु जी के आश्रम में भेजा। और गुरु माता भिक्षा लेकर के आती थी, उसी को बनाती थी और उसी को राम खाते थे, उसी का भोग लगता था और उसी का भोजन होता था। अगर आज की बात होती तो हम बोलते कि अच्छा हमारा बेटा नीचे बैठेगा। तो जो व्यक्ति धरती से जुड़ा ही नहीं है, पैदा हुआ माँ की गोद, बड़ा हुआ तो थोड़ा सा बड़ा होने लगा तो टेबल स्टूल, और धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो एसी से नीचे वो उतरा नहीं, उसको जमीन की हकीकत क्या पता। बच्चे को जमीन से जुड़ गया। अच्छी बात है, आप समृद्धवान हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए अलग रख दो। बच्चे को यह पता नहीं लगना चाहिए कि आप कितने समृद्ध हैं। पैसे कभी बच्चों को दिखाने नहीं चाहिए। हमारा भारतवर्ष, भारतीय नारियां सबसे पहले गुरु होती हैं बच्चे की, उनको संस्कारों से सिखाइए। ध्रुव जी की कथा आप सुनेंगे तो 5 वर्ष का ध्रुव जब वन में गया, नारद जी को जब दूर से देखा तो यहीं से दंडवत प्रणाम कर दिया। तो नारद जी समझ गए माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, भगवान दूर नहीं है इससे। माँ जैसी गुरु, जिस माँ ने ऐसे संस्कार दिए हो, उसका बेटा कुछ भी कर सकता है, बड़ी से बड़ी पद प्रतिष्ठा पर जा सकता है। मैंने तो ये देखा है, आजकल आपने देखा होगा बच्चों को बाल यूं रख देते हैं यहाँ पर, देखा ही नहीं, ऐसा लग रहा है अभी इसे कोई भूत लगा हो, इसे ऐसे हो जाते हैं बाल यहाँ पर। अच्छा ये ठीक है, आपने किसी IAS IPS ऑफिसर के देखे ऐसे बाल? देखें कभी किसी ऑफिसर के देखें ऐसे बाल? यूं यहाँ पर दाढ़ी ऐसी रखी हुई, जोकर बिल्कुल बना हुआ एकदम। बड़े ऑफिसर को देखा, उसको तो अपने शरीर का पता ही नहीं रहता कब खाना है कब सोना। जो यहाँ इन बालों को सजाने में लगा रहा है मेहनत, वो अपनी पढ़ाई में मेहनत करता है तो बड़े से बड़े पदों पर। जो बच्चे बाल सजाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, समझ लो वो बाल ही सजाते रहेंगे फिर। जिनको जीवन संवारना है, सजाना है, वो बाल नहीं संवारते अपने, वो अपने जीवन पर ध्यान देते हैं और एक दिन ऐसा निखर करके आते हैं, वो सबका श्रृंगार बन जाते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई बड़ा ऑफिसर बन जाए तो कॉलर खड़े आपके भी होंगे कि हमारे क्षेत्र का है, चाहे मिले भी नहीं कभी, लेकिन फिर भी होगा कि हमारे यहाँ का है भाई। बहुत गर्व होता है। तो परम जो मनुष्य का सबसे पहली ड्यूटी क्या है? बच्चों को सुशिक्षित बनाएं, संस्कारवान बनाएं और देश की धर्म की शिक्षाएं दें बच्चों को। किसी के बच्चे को यह मालूम नहीं होगा कि हमारे पुराण कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, दर्शन कितने हैं, गीता में क्या लिखा है, एक श्लोक नहीं जानता होगा कोई। लोग सोचते हैं ना ये शिक्षाएं नहीं देनी है, तो कौन सी शिक्षाएं देते हैं आप? धर्म हमारी अंतरात्मा है, हमारा सनातन धर्म, इस पर कोई भी थोड़ा सा टिप्पणी करे तो किसी को बर्दाश्त नहीं है। अपने धर्म के प्रति कम से कम दृढ़ होना चाहिए, लेकिन दृढ़ तो तब होंगे जब पता होगा कुछ। जब पता ही नहीं है तो दृढ़ कहां से होंगे?
आपको विश्वास ही नहीं है कि हमारे धर्म की जड़ें कितनी गहरी है। और वैसे कहा जाए तो धर्म एक ही है, केवल सनातन धर्म, और कोई धर्म नहीं है दुनिया में। सनातन धर्म क्या है? आकाश की तरह है। धरती के टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन आसमान के टुकड़े कोई नहीं कर सकता। ऐसा है हमारा धर्म, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अर्थात केवल सनातन ही धर्म है, बाकी और कोई धर्म नहीं है। बच्चों को शिक्षित बनाइए, ये धर्म है। और परम धर्म क्या है? परम धर्म यह है, हमारा जीवन दो नदी के समान है। हमारा जीवन दो तटों में बहना चाहिए। कभी जो है जीवन कभी उन तटों से बाहर ना हो, हमेशा दो किनारों के बीच बहे। हमारे जीवन को शास्त्रों ने सीमांकन किया है, बॉर्डर लाइन दी है, उससे बाहर मत जाना। बार बार शास्त्रों के अंकुश, आपने देखा होगा हाथी है ना, हाथी इतना बड़ा जानवर होता है, महावत उसके सिर पर बैठा होता है, सिर पर। और जब उसको पकड़ना होता है, रोकना होता है, तो क्या करता है महावत? उसके सिर पर पैर मारता है, सिर पर, यहां पर। उसके यहां पर ऐसी एक नस होती है, नाड़ी होती है यहां पर, जो उसको इशारा पकड़ देता है कि मुझे क्या इशारा मिला है ऊपर से, और वो बैठ जाता है। एक पैर एड़ी के लगते ही बैठ जाता है। घूमने का इशारा हो तो घूम जाता है। इतना बड़ा हाथी एक अंकुश पर उसको काबू किया हुआ है। घोड़े जितने मर्जी भाग जाएं, अगर घोड़े की लगाम ना हो तो वो कहीं डंगार में फेंक दे आदमी, लेकिन लगाम है, उसकी कोमल सी जीभ है, और धारदार कितने कांटे बड़े बड़े उसकी जीभ पर लगे होते हैं। और जैसे ही वो गलत रास्ते पर जाता है, तुरंत सारथी खींच लेता है उसे। ऐसे ही हमारे जीवन में धर्म की लगाम है। धर्म हमें बार बार रोकता है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। ये किसी चीज के लिए नहीं है, आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए। आपका जीवन दुखी ना हो जाए, आप परेशान ना हो जीवन में। आपको शास्त्रों ने कहा है कि सूर्य अस्त, वैसे तो जो आयुर्वेद का नियम है, सूर्य अस्त से पहले भोजन हो जाना चाहिए, लेकिन चलो गृहस्थ में है तो कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तक भोजन हो जाना चाहिए। उसके बाद सोने से 2.5 घंटा पहले भोजन हो जाए, थोड़ी देर पैदल चलो, खाना भोजन हजम हो जाए, उसके बाद सोना है। खाना जब पच जाए तब सोना, ये नहीं कि खाया और सो गए, फिर तो वो जमा ही रह जाएगा। भोजन करने के बाद टहलो, भोजन पच जाए फिर सो जाओ, और सवेरे टाइम से उठो, टाइम से उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ, जो कुछ दैनिक कार्य है उनको करो। अपना जीवन इस तरीके से बनाए कि शास्त्र अनुकूल जीवन बनाना चाहिए। शास्त्र कोई अपने लिए नहीं कहता है, आपके जीवन को सुसज्जित बनाने के लिए, सुव्यवस्थित जीवन के लिए। एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई भी देता है, लेकिन साथ साथ में कहता है कि ये चीज मत खाना, इतनी देर तक मत जागना, खट्टा मीठा तीखा कड़वा कैसा खाना है, क्या खाना है, ये सारी चीजें एक लिमिट बना करके आपको बता देता है। ये धर्म है, शास्त्र है। शास्त्र आपके जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, आनंदित बनाना चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने तो इतना तक किया है कि हमारे भारतवर्ष में 12 महीने के 365 दिनों में प्रत्येक दिन कोई न कोई त्योहार है, उत्सव, हर दिन उत्सव है। हमारी भारतीय परंपरा को कहा गया है हर दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए, और ये कहना चाहिए प्रभु तेरी कृपा से एक दिन और मिला है, उस दिन को उत्सव की तरह मनाइए, व्यर्थ नहीं गवाना है, उसको मनाइए उत्सव की तरह प्रयोग, उस आनंदित रहिए, उस दिन में खुशी से भरपूर रहिए, दूसरों को भी खुशियां दीजिए और अपने आप भी प्रसन्न रहिए। ये जीवन का, जीव का परम धर्म है। अपने से बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपने धर्म का, अपने धर्म शास्त्रों का, इनका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। घर में सबसे पहले बुजुर्गों की सेवा। ऐसा पुत्र नरक का वासी, महाघोर हत्यारा, घर के शंकर मरे प्यासे, बाहर करे जलधारा। है घर में सबसे पहले जो माता पिता है, शंकर पार्वती समान उनको पूज करके उनका सेवा करें, और तब अन्य का भी।
ये परम धर्म है जीव का। फिर का भगवान संकल्प से सृष्टि करते हैं तो फिर अवतार क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, संत महापुरुषों की सुरक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, और तीसरा भगवान का प्रयोजन है धर्म की स्थापना के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों में मेरा अवतार होता है। इन तीन चीजों के लिए मैं आता हूं। किस चीज के लिए? साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्कृतों का नाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करके फिर पुनः मैं चला जाता हूं। भगवान को इसलिए आना पड़ता है। कोई भक्त यहां ऐसा होता है जो भगवान के दर्शन चाहता है। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं, आपकी छटा का दर्शन चाहिए। नामदेव जैसे भक्त हुए, गौरा कुमार, सेना नाई, धन्ना जट, कितने कितने भक्त हुए इस कलिकाल में जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। उन भक्तों के लिए भगवान को आना पड़ता है इस धराधाम पर। एक बात और बताऊं ना, भगवान के लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान होना जरूरी नहीं है। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान कहते हैं मुझे तो तेरा भाव चाहिए केवल। अहेतुक्य भक्ति हो, सबे पुंसां परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्यम प्रतिहतं आत्मा संप्रसीदति। अहेतुक्य भक्ति, भक्ति कैसी हो? अहेतुक्य हो। हमारी भक्ति कैसी होती है? पंडित जी ने कह दिया कि महामृत्युंजय जप कराना है, ठीक है जी, दिन निश्चित कर दो। शुरू हुआ महामृत्युंजय जप। जितने दिन का बताया उतने दिन रोज शिवालय में जाकर के चंदन भी घिसे और व्रत भी रखा दिन भर। ये शोधन अपने आप भी चंदन और रुद्राक्ष की मालाएं, दिन भर पूजा पाठ। और जैसे अनुष्ठान समाप्त हुआ वैसे उसके बाद तो कभी मंदिर की शक्ल तक नहीं देखी। और अगर पंडित जी ने कह दिया कि ऐसा काम करो, पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्णमासी के व्रत करो, अथवा कोई व्रत बता दिया, पयो व्रत बता दिया, जाओ पयो व्रत करो। और रोज भगवान के चरणों में गई, रोज प्रणाम किया, जलधारा चढ़ाई। जो पंडित जी ने कहा क्या करें, देना तो पड़ेगा। मन में एक भाव ये भी आ रहा है तो क्या करें, जब बोला हुआ है कहीं गलत ना हो जाए। राधे राधे बोलेंगे ना, ना जोर से बोले जी। हाँ, तो जो जो पंडित जी ने कहा वो सब चढ़ाया। मनोरथ यदि पूर्ण नहीं हुआ तो पंडित जी के पास फिर पहुंच गए। एक बार एक हरियाणा में एक जट था ना, हरियाणा का जाट। तो पंडित जी आए हुए थे, पुरोहित जी। तो आपने देखा होगा जाटों के पास लंबे लंबे डंडे होते हैं, बूढ़े आदमी खूब अपने से दुगना ज्यादा बड़ा लट्ठा रखा हुआ हाथ में। तो पुरोहित जी आए कहीं से घूमते घामते, बोले पंडित जी जरा पत्रा देखो थोड़ा। पंडित जी ने पत्रा देखा, बोले कि दिक्कत क्या है? बोले मेरे नाती है ना, ये बीमार है, थोड़ा सा देखो इसके बारे में। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा काम करो, गेहूं का दान कर दो, इतवार के दिन गेहूं का दान कर देना। बोले हो जाएगा ठीक? अरे बोले क्यों नहीं होगा भाई, ठीक हो जाएगा। अरे हो भी जाएगा। अरे बोले बिल्कुल ठीक होगा, तू टेंशन न ले, कर तो सही पड़े यार। उपाय हुआ नहीं, पहले कह रहा है कि वह हो जाएगा कि नहीं। फिर पूछा जाट ने कि हो जाएगा कि नहीं। अच्छा कितने करने गेहूं दान? अरे बोले वजन के बराबर कर देना। अब वजन कितना रहा होगा? ज्यादा से 10 किलो। पंडित जी फिर बता दो, ठीक हो जाएगा ना? अरे बोले हो जाएगा भाई। बोले अगर नहीं हुआ तो बोले अपना गेहूं वापस ले जाना। और क्या कर सकता हूं, यही कर सकता हूं, गेहूं ले जाना अपने। तो भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए, अहेतुक्य भक्ति हो हमारे जीवन में।
भगवान से कोई मांग ना हो हमारी, ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए मांगने वाली भक्ति। तुझे मैंने एक केला चढ़ा दिया तो 4 केले मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। अहेतुक की भक्ति हो, प्रेम हो भगवान से। तुझे अर्पण किया जो प्रभु, जो कुछ मेरा है सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। प्रेम भगवान के चरणों में जो कुछ है सब अर्पित करते जाएं। अब अपने आप को ये समझे कि जो कुछ मेरे पास है वो सब भगवान का है। मीरा की तरह है। मीरा ने कहा मैं क्या दे सकती हूं आपको, एक मेरे पास मेरा हृदय था वो भी मैंने आपको दे दिया है, उस मन को भी आपको दे दिया है। लेकिन कन्हैया जो मैं ऐसा जानती, प्रेम करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रेम न करियो कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। मेरा रात रात भर गाती थी। मेरा जानती है इस विरह की पीड़ को मैं जान सकती हूँ, कैसे बताऊं। बाबुल वैद बुलाया, पकड़े मारी बाँ। मेरा कई दिन से बीमार पड़ी थी। पिताजी ने सोचा शायद क्या बात हो गई होगी बिटिया को। वैद बुलाया, वैद ने बाह पकड़ी, नब्जें देखी। मीरा कहती है बाबुल वैद बुलाइया, पकड़ी मारी बाँ। नब्ज टटोले मरम न जाने, कसक कलेजे माँ। अरे ये वैद क्या जाने, नब्जिया वैद क्या जाने। क्या जान सकता है वैद? वैद तो शरीर की पीड़ा को जान सकता है, शरीर के रोग को जान सकता है, मन के रोग को तो केवल मोहन ही जान सकता है। ऐसी अहेतुक के प्रेम हो। गोपियां कहती हैं ब्रज की कन्हैया ऐसा प्रेम आपसे हो गया है। कैसा प्रेम? अब नहीं, ये शरीर जब छूटेगा उसी के बाद ही प्रेम जो होगा इसका हिसाब किताब वही होगा। लेकिन अभी तो कैसा है हमारी स्थिति, हम ये चाहते हैं हे गोविंद तेरे दर्शन की अभिलाषा नहीं है। अब हमें इच्छा नहीं है कि तेरे दर्शन हो, नहीं इच्छा है। फिर क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले हम चाहते हैं कि तेरे दर्शन कभी ना हो। प्रार्थना करती हैं तुझसे रोज कि तू कभी भी स्वप्न में नहीं न दिखे हमें। लेकिन हे कन्हैया तेरे विरह की जो अग्नि है ये हृदय पर हमेशा ऐसा ही जलती रहे। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कभी विरीडितम कल्मषापहम्। ये तेरी जो विरह वेदना है ना, बस इसी में हम सारी जिंदगी जीना चाहते हैं। वो है वास्तविक प्रेम भगवान से। तुझ दिखाई नहीं देना चाहिए कभी, बस तुझसे ये मन मुटाव इस तरीके से बना रहे कि कन्हैया तूने दोबारा परसों की कही थी, वर्षों बीत गए वापस आया नहीं, ये नाराजी तेरे से हमेशा रहे, तू कभी सामने ना आए। तेरे विरह की वेदना हृदय पर जलती रहे, ये विरह रूपी अग्नि लगी रहे। अहेतुक्य भक्ति अहेतुक्यम प्रतिहतां ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुक्य भक्ति हमारी भगवान के प्रति होनी चाहिए।